हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी जिसका हम लोग क्लास 2 रीजनिंग का लेने वाले हैं। जैसे आप लोगों से मैंने वादा किया था कि देखिए, जीके का क्लास मैराथन क्लास हो चुका है, करेंट अफेयर्स चल रहा है और क्या रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग का भी स्टार्ट हो गया है और क्या है कि रीजनिंग का क्लास लगातार 2-3 क्लास एक साथ अपलोड कर दिए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन से सब्जेक्ट बची है, तो वो एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एप्टीट्यूड का भी क्लास आज या कल से स्टार्ट कर दिए जाएंगे और एक साथ 3-3 4-4 क्लासेस आएंगे। ओके, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कहाँ से हो रहा है, देखिए, मैट्रिक स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे। तो ये समसामयिक मुद्दों क्या हो गया, जिसमें इसका किसका हिंदी शब्द है, तो करंट अफेयर्स का। तो ये चारों सब्जेक्ट का जो तैयारी है वो स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप पे करवाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आईबी का जो फॉर्म है वो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, इसका लास्ट डेट जल्द ही आने वाला है। तो ये इसमें क्या है, इसमें ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। LMB लाइसेंस ही डिमांड किया है। HMB रहता तो बहुत सारे अभ्यर्थी है जिनके पास HMB लाइसेंस नहीं रहता है, लेकिन LMB, जो भी ये BTSC का जो ड्राइवर का पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो उनके पास LMB होगा ही। तो आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। क्यों हम बता रहे हैं हर एक वीडियो में, क्योंकि देखिए ये सब का जो नोटिफिकेशन है वो सभी जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो भी बनाया गया है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। इसलिए ना बोल रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ड्राइवर रिगार्डिंग आएगा तो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ड्राइवर का तो नोटिफिकेशन कभी कभी निकलता है, वो भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा सरकारी ड्राइवर का, तो कैसे इसका जॉब ले पाइएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, और ई बुक के रिगार्डिंग, तो ई बुक अगर आप जैसे ये क्लास नोट्स वगैरह है, तो अगर ई बुक लेके हमसे जुड़ चुके हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच ही रहा होगा। तो चलिए, देखिए, जो क्लास 1 था उसमें हम लोग अध्याय 1 रीजनिंग का, ये सब ई बुक का ही है। तो ई बुक लेने का प्रोसेस बताएंगे बीच में, पहले देख लेते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओके, सदृश्यता या समानता, ये हम लोग यूनिट 1 क्लास 1 में देख चुके थे, इसका कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो अध्याय 2 है जिसमें वर्गीकरण या विषमता, तो ये देखने वाले हैं। और ये ई बुक का, ई बुक मतलब क्या होता है, PDF फॉर्मेट में आपको बुक प्रोवाइड कराना। अभी देखिए, सभी जगह तो हम क्या बुक नहीं भेज सकते हैं ऑफलाइन, यानी कि हार्ड कॉपी में, पेपर में, तो इसलिए हम उसको PDF फॉर्मेट में दे दिया डिजिटली। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसको हम लोग देखिए, वर्गीकरण या विषमता। तो विषमता से ही मतलब कुछ ये जो शब्द दिया है, शब्द से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि विषमता यानी कि भिन्न, यानी कि एक दूसरे से भिन्न। तो जैसे देखिए, 4 ऑप्शन दे दिया इसका सिंपल भाषा में। तो 4 ऑप्शन में दे दिया है कि तीन मतलब एक दूसरे से कनेक्ट, तीन A B C और D, जिसमें ABC क्या है कि एक दूसरे से आपस में कनेक्शन, एक दूसरे में कनेक्शन रहता है, लेकिन D रहता है वो भिन्न रहता है, अलग रहता है। कैसे, तो वो हम क्वेश्चन देखेंगे तो वो आप देख लीजिएगा। देखिए, जैसे इसका हम लोग कुछ देख भी लेते हैं, जो इसको समझाया कैसे गया है। तो देखिए, किन्हीं शब्दों, अक्षरों, अंकों के समूह में दिए गए तत्वों को उनके सामान्य गुणधर्म के आधार पर समूहबद्ध करते हुए उनमें से ऐसे शब्द, अक्षर, अंक को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया जो उस समूह में नहीं आते हैं वर्गीकरण कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे क्या ABCD जो हम बताए थे कि, और ABCD में कुछ भी दिया रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ एक दे दिया है ABCD, ए में मील दे दिया है, B में सेंटीमीटर, C में लीटर और D में गज। तो इसमें क्या है, मील क्या है, मील से हम लोग बोलते हैं ना, 1 मील चला, 2 मील चला, तो ये हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं इससे। उसके बाद देखिए, सेंटीमीटर, इससे भी क्या करते हैं, मतलब क्या, लंबाई मेजर करते हैं, डिस्टेंस नहीं, लंबाई। ओके, वही लंबाई सेम हुआ ना। तो इससे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, लंबाई मेजर करते हैं। और सेंटीमीटर, इससे भी क्या,
हम लोग डिस्टेंस या लंबाई मेजरमेंट करते हैं। ओके, लीटर। अब लीटर क्या है? लीटर एक अलग, ये मेजर करने का एक अलग प्रणाली है। इसमें हम लोग तरल पदार्थ जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तो ये सब हम लोग लीटर से मेजर करते हैं। गज, गज से भी क्या डिस्टेंस या लंबाई मेजर करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ए, बी और डी, जिसमें मील, सेंटीमीटर और गज, इससे क्या लंबाई मेजर करते हैं। लेकिन जो लीटर है, लीटर से एक तरल पदार्थ एक अलग जो मेजर करने की प्रणाली है वो अलग है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि ये मतलब विषम है, भिन्न है। बाद बाकी जो चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में ये तीन से भिन्न है, और तीन है जो एक ही समान रूप से मतलब एक ही चीज से कनेक्शन है, वो लंबाई से, लंबाई मेजर करती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये तो हो गया। तो वर्गीकरण परीक्षण से संबंधित प्रायः तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पिछला जो हम लोगों ने क्लास देखा था, इसमें भी तीन प्रकार के, सदृशता या समानता, ये समानता था, और ये अभी देख रहे हैं विषमता देख रहे हैं। ओके, तो समानता और विषमता में समझ गए। समानता मतलब समान दिखना, और विषमता मतलब एक अलग ही दिख जाना। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको समझाए हैं, तो देखिए, उसके बाद ये हो गया। तो ये तो हो गया मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। तो ये विषमता, यानी कि विषम दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है। तो इसको भी, जैसे उसको हम लोग समानता को तीन प्रकार में डिवाइड किए थे, सेम उसी तरह को यहाँ भी तीन वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक में है शब्द वर्गीकरण, बी में है अक्षर वर्गीकरण, और सी में है संख्या वर्गीकरण। एक कौन सा? शब्द वर्गीकरण। बी क्या है? अक्षर वर्गीकरण। और सी क्या है? संख्या वर्गीकरण। ये हो गया। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, उसका डिफिनीशन देखेंगे और एक दो एग्जाम्पल भी लेंगे। तो सबसे पहले शब्द मतलब समझ रहे हैं ना? शब्द मतलब कुछ शब्द दिया, जैसे मील हो गया, सेंटीमीटर हो गया, लीटर हो गया, गज हो गया। अक्षर, अक्षर में हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, हिंदी वर्णमाला के अक्षर होते हैं। तो रीजनिंग में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पूछे जाएंगे। ओके, तो इसलिए ना, जो हम शुरुआत के जो ये तीन चीज हमको आपको हम खून में घुसाने के लिए बोले हैं, कौन कौन है? देखिए, ए से लेके जेड तक सीधा क्रम में, और ए से लेके जेड से लेके ए तक, यानी कि ए बी सी डी के उल्टा क्रम में नंबर आपको खून में घुसा रहना चाहिए। यानी कि आप रट जाइए, कहने का जो मीनिंग है। आपको कभी भी अगर रीजनिंग सही करना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, तो ये आपको रटना पड़ेगा। उसके बाद आमने सामने, जैसे ए पहला स्थान पर है सीधा क्रम में, उल्टा क्रम में वही जेड पहला स्थान पे है, तो ए के सामने जेड हो गया, बी दूसरा स्थान पे है और वाई दूसरा स्थान पे है, मतलब उल्टा क्रम में, तब बी के सामने वाई हो गया। तो ये आमने सामने वाले भी आपको रटा रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा प्रश्न को हार्ड, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड बनाना रहता है। तो ये जो थर्ड टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट को हवा न लगे। और एग्जामिनर क्या चाहता है? हवा नहीं लगने देगा आपको, बस आपको इधर उधर घुमाना है उसको। तो आपको घूमना नहीं है, क्योंकि आप स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग खुशी खुशी क्या है जो कला। और उसके बाद एक जो टेबल है, ये 1 का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर तक आपको रट जाना है पूरा। ओके, और उसके बाद क्यू, यानी कि 1 के क्यूब से लेके और 20 के क्यूब तक, 1 के क्यूब से लेके 20 के क्यूब तक आपको रट जाना है। ये कहीं भी लिख के दीवार पे तीन चीज आप कहीं भी चिपका दीजिए, क्योंकि रीजनिंग में यही तीन चीज है, जिससे कोई अगर ये आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन इजी वे में, और आपके को केवल प्रैक्टिस करके जाना है। ओके, तो चलिए ये हो गया। तो हम लोग शब्द वाले में देखते हैं, जो शब्द वर्गीकरण है, विषमता, समानता, जो समानता है वो देख चुके हैं। तो ये देखते हैं, शब्द वर्गीकरण परीक्षण के अंतर्गत 4 शब्द दिए जाते हैं, जिनमें से 3 किसी विशेष गुणधर्म के आधार पर एक समूह बनाते हैं, जबकि एक इस समूह से भिन्न होता है। परीक्षार्थियों को इस भिन्न शब्द को उस समूह में से छांटना होता है। तो क्या होता है? दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो ये जो शब्द के अनुसार ये शब्द दिया रहता है, एग्जाम्पल से देखिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे बताया ही था, मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज है। तो इसमें जो लीटर है, जो मेजर करने की प्रणाली अलग है, और बाद बाकी मील, सेंटीमीटर और गज, यानी कि ये लंबाई मेजर करती है। और जो लीटर है, वो तरल पदार्थ को, कोई भी तरल पदार्थ, लिक्विड को मेजर किया जाता है। अब ये मत बोल दीजिएगा गैस को ये मेजर कर सकते हैं लीटर से, क्या? नहीं। गैस तो क्या है? हवा, एयर। एयर क्या है? एक एयर भी देखिए फ्लूइड ही है। फ्लूइड को हम लोग 2 वर्गों में डिवाइड करते हैं। फ्लूइड, इसको हम लोग 2 वर्गों में डिवाइड करते हैं। एक होता है लिक्विड और एक होता है एयर, गैस।
तो इसमें लिक्विड में ये क्या होता है कि इसमें बहने की क्षमता होती है और बहाव की क्षमता होती है। और गैस गैस बोले तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब फ्लो यानी कि प्रवाह होने की क्षमता होती है। गैस जैसे आप ही अभी एयर में बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे एयर है, तो ये भी एक फ्लूइड ही है। और लिक्विड लिक्विड भी क्या है, फ्लूइड ही है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अक्षर वर्गीकरण, ये तो हो गया शब्द। अब सेकेंड है अक्षर वर्गीकरण। अक्षर में क्या आ जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं और हिंदी वर्णमाला के। तो रीजनिंग में हिंदी से पूछे जाते हैं क्या, नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला A B C से लेके जेड तक, उसी में आपको इधर उधर घुमाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए अक्षर वर्गीकरण के अंतर्गत 4 अक्षर समूह दिए जाते हैं, जिनमें से 3 अंग्रेजी वर्णमाला की स्थिति के आधार पर किसी विशिष्ट नियमानुसार एक समूह बनाते हैं, जबकि एक इस समूह से भिन्न होता है। तो समझ रहे क्या है, यानी कि A B C D में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें कि 3 है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्शन, 3 का कनेक्शन बना रहता है। कैसे, जब एग्जाम्पल देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमेशा अपने वे में समझिए कोई चीज़, कोई भी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं, ये मत हमारी सोचने का जो तरीका है वो अलग है और आपको सोचने का तरीका अलग है। तो आप सोचिए, इस पे रिसर्च कीजिए कि कैसे याद रखा जा सकता है। ओके, हम बता देंगे आपको, लेकिन याद नहीं रहेगा, उसको आप एनालिसिस कीजिए जो याद कैसे हमेशा के लिए रखना है। एक बार देखिएगा याद नहीं रहेगा, बार बार उसको आपको देखते रहना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया। इसी भिन्न अक्षर अक्षर समूह की वर्गीकृत करने की योग्यता की जांच ही इस प्रकार में की जाती है। तो क्या है, तो देखते हैं। देखिए इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने हेतु परीक्षाओं को अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के क्रमांकित मान जानकारी होना आवश्यक है, जो हम शुरू में ही बताया था। और यहाँ देखिए ई बुक में यहाँ A से लेकर Z तक सीधा क्रम में, यानी कि A को नंबरिंग देते हैं 1, B को 2, C को 3, D को 4, उसी तरह Z को 26, और इसी तरह उल्टे क्रम में, यानी कि Z को 1 और A को 26। ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे आ गए ना, यूज मतलब देख ले कैसे होता है, सो देखते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में से, देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो बी में क्या है, GHI है, यहाँ पे ए में क्या है, GHI है, बी में क्या है, XYZ है, और सी में क्या है, VUT है, और डी में क्या है, CDE है। तो इसमें क्या है कि आपको ऑप्शन ABCD देखना है और इसमें जो विषम होगा वो चुनना है। तो GHI आपको कहाँ यहाँ पे मिल रहा है, देखिए GHI एक एक आगे करके एकदम 1 बाई 1 है GHI। उसी तरह XYZ, तो XYZ कहाँ है, यहाँ है XYZ। ये भी देखिए एक एक XY मतलब निरंतर है, एक के बाद एक के बाद एक है। ओके, VUT कहाँ है, देखिए ये अलग हो गया, क्योंकि VUT जो 3 है, V उसके बाद U है और उसके बाद T है, यानी कि उल्टा क्रम में ये दे दिया है। और बाद बाकी A और B क्या है, सीधा क्रम में है। देखिए GHI है ना, GHI है, XYZ है, और जो VUT है ये VUT उल्टा क्रम में दे दिया है। ओके, तो ये देखिए हमेशा इधर ब रहेगा और इधर द, यानी कि ये बाईं से दाईं ओर दे दिया, बाद बाकी सब बाईं से दाईं ओर है, और ये दाईं से बाईं ओर है। तो और उसके बाद CDE कहाँ है, देखिए CDE ये भी सीधे क्रम में है। तो ये इसमें विषम कौन हो गए, अलग कौन हो, A B और C, ये तो सेम सही मतलब एक समान है, सब सीधा क्रम में एक के बाद एक के बाद एक है। देखिए GHI है ना, GHI है, उसके बाद XYZ है, उसके बाद ये क्या है, CDE, तो CDE है ना, CDE है, लेकिन ये VUT है जो कि देखिए उल्टा क्रम में है, तो इसलिए भिन्न कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। तो इसका आंसर C हो जाएगा। उसके बाद देखिए संख्या वर्गीकरण। तो संख्या वर्गीकरण 4 संख्या के अंतर्गत 4 संख्याएं दी जाती है, जिनमें से 3 अंक गणितीय नियम एवं सिद्धांतों के आधार पर किसी विशिष्ट नियमानुसार एक समूह बनाते हैं, जबकि एक एक इस समूह से भिन्न होती है।
इसी भिन्न संख्या को वर्गीकृत करने की योग्यता की जांच ही इस प्रकार में की जाती है। यानी कि देखिए, सिंपल भाषा में यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ये समझिए। संख्या वर्गीकरण के अंतर्गत 4 संख्याएं दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं 43, 22, 13 और 41, यानी कि 43, 22, 13 और 41। तो इन और यहाँ पे बोला है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो इसमें से आप विषम संख्या को, तो देखिए संख्या 22 के अतिरिक्त अन्य सभी अभाज्य संख्या, जबकि संख्या 22 एक सम संख्या है। बात सही है, आपको शुरू में ही देख लिए होंगे कि इसमें ABCD में 43, ये एक छोड़ के किसी और से ये भाज्य है क्या? नहीं ना। 22 है ना, 22 2 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, खुद 22 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, यानी 1 से भी है और खुद से भी है और 2 से भी है और 11 से भी है। और उसके बाद 13 देखिए, 13 1 और खुद यानी कि 13 से कटेंगे। 41 या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो किससे डिवाइड होगा? खुद से, 41 से। तो इसमें क्या है कि 22 है जो कि सम संख्या, बाद बाकी जितने भी है 43 हो गए, 13 हो गए और 41, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो विषम है वो बी है। बाद बाकी जो A, C और D है ये अभाज्य संख्या है और जो B है वो भाज्य संख्या है। तो इसके लिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने इसका भी टाइप देखे। देखिए समानता जो पिछले क्लास 1 में देखे थे उसमें भी सेम था, केवल उसमें समान शब्द के अनुसार आगे बढ़ना था। और इसमें विषम था, यानी कि विषम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और देखिए जो अपना ई बुक है इसका इसका नोट्स है, जो क्लास चल रहा है, जो भी हमसे जुड़ चुके हैं, जुड़ने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे एक बार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कंफ्यूज है, सर रोज रोज 70 रुपीज पेमेंट करना है क्या? नहीं, एक बार पेमेंट कर लीजिएगा मेंटेनेंस चार्ज, तो आपको ई बुक यानी कि किताब भी भेज दिया जाएगा, साथ में जो क्लासेस आ रहे हैं क्लासेस का लिंक और नोट्स आपको प्रॉपर करेंट अफेयर्स हो गए या जो भी क्लास लग रहे हैं सब का नोट्स आपको व्हाट्सअप ग्रुप बन गया। आपको पता नहीं है जो ग्रुप बना है, लेकिन आपके पास ये सब जो शशि का जुगाड़ है, तो बस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम इसी नंबर पे करके और स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिएगा, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम। और देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो कॉल कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट का कॉल रिसीव कर पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए कॉल रिसीव कर लेते जब एग्जाम नहीं रहता, अभी आपको तैयारी भी करवाना है, बात भी आपसे करेंगे, पीडीएफ भी भेजना है, तो टीम को मतलब टीम बिजी रह रही है ना, तो इसलिए आपका कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ लेना है या कोई भी डाउट है तो वो आपको सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज दे देना है। जैसे ही मैसेज कीजिएगा तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ओके, तो केवल और व्हाट्सअप नंबर क्या है, तो यही पेमेंट करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी, और सेम नंबर पे आपको व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ। ओके, और नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ये किससे है, तो ये शब्द वर्गीकरण से अलग अलग करके बताया गया है। आपको प्रैक्टिस करके जाना। देखिए जो एग्जाम निकालने का जो मंत्र है ना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जब तक नहीं कीजिएगा, आपको हम ई बुक दे देंगे, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा नहीं ना, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगी ना। और टीसीएस है जो एग्जाम ले रही है, तो टीसीएस है जो थोड़ा क्वेश्चन लेवल टीसीएस का जो पूछने का रहता है ना वो हार्ड रहता है। हम जानते हैं ई बुक में थोड़ा इजी, हाँ ये है, इतना भी हार्ड नहीं रहेगा, ड्राइवर का एग्जाम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज। तो इसमें क्या है, जो डिफरेंट है वो कौन सी है? देखिए वर्ग में क्या भुजा होती है, वृत्त में भुजा होती है क्या? नहीं ना, वो तो गोलाकार रहता है, इसमें रेडियस रहता है। आयत क्या भुजा रहती है ना। त्रिभुज इसमें भी भुजा भुजा होते हैं। तो ABCD में इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आंसर भी। और ये देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया गया, ऐसा मत सोचिए कि आंसर नहीं है। तो देखते हैं, वृत्त को छोड़कर अन्य सभी में भुजाएं होती है, जबकि वृत्त में कोई भुजा नहीं होती, अतः वृत्त अन्य से भिन्न है। यानी कि देखिए त्रिभुज में भी, आयत में भी और वर्ग में त्रिभुज कैसा दिखता है? ऐसा। कैसा? ऐसा। आयत
जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होता है, वर्ग स्क्वायर, जो कि आपस में सभी भुजा बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें सब में भुजा रहते हैं, लेकिन जो विड्थ है उसमें रेडियस रहते हैं, इसमें भुजा नहीं होते हैं। ओके, तो इसलिए ये भिन्न हो गया। सेम उसी तरह हम लोग देखते हैं क्या है, सूत, टेरिन, रेशम और ऊन, ABCD है। तो देखिए जो सूत, रेशम और ऊन है ये प्राकृतिक रूप से उपजाया जाता है और बनाया जाता है। लेकिन टेरिन है, टेरिन का कपड़ा जानते हैं ना, वो क्या मजबूत तो होता है लेकिन वो कृत्रिम तरीका से बनाया जाता है। तो और ये है जो डायरेक्ट सूत हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, ये हम लोग प्राकृतिक माध्यम से। देखिए इसका हम लोग सही से आंसर देखते हैं, जो विशेष रूप से दिया जाता है। टेरिन को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक रेशे है, प्राकृतिक रेशे है। और टेरिन एक कृत्रिम रेशे है। कृत्रिम मतलब खुद के द्वारा बनाया, तैयार किया गया। ओके, आदमी के द्वारा तैयार किया गया, तो ये टेरिन होता है। टेरिन देखते हैं कितना मजबूत रहता है। और मतलब ऐसे तो जो भी है प्राकृतिक रेशे ही सही, जो कंफर्टेबल होते हैं वो प्राकृतिक रेशे रहते हैं। लेकिन टेरिन है जो कि जैसे बहुत ऐसा राज्य है जहाँ पे टेरिन टेरिन का कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ जैसे जहाँ पानी कम मिलते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह है। तो यहाँ पे आप जाइएगा ना तो टेरिन का कपड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पानी की कमी है, और अगर रेशे वाली कपड़े जल्दी जल्दी वो गंदा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टेरिन ज़्यादा यूज होते हैं। अतः यह अन्य तीनों से भिन्न है। तो टेरिन है जो कि अन्य तीनों से भिन्न है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए प्रकाश, तरंग, ऊष्मा और ध्वनि। तो देखिए प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि ये ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का मतलब ऊर्जा के रूप में रहते हैं। लेकिन तरंग है ये उत्पन्न होते हैं, तो ये अलग है, ये ऊर्जा नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, देखिए है ना यहाँ पे, तरंग को छोड़कर अन्य सभी ऊर्जा के अलग अलग रूप है। जो अन्य सभी है वो ऊर्जा के अलग अलग रूप है। और देखिए ऊर्जा को ना ही, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो वह देखिए अभी जितना भी मानव वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री हो गया, कुछ हो गया, तो एनर्जी को ये मत सोचिएगा वो नया बना रहे, एनर्जी को ही एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में तैयार कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि कोई एनर्जी क्रिएट कर दे रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए तरंग है तो तरंग ऊर्जा नहीं है, अतः तरंग अन्य तीनों से भिन्न है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये शब्द वाला देख लिया, अब हम लोग कुछ अक्षर वाले भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, AEFZ, KOPT, UYZD और EHIL। तो इसमें भिन्न क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका आंसर देखिए। देखिए जो ए है, ए में क्या है, AEFZ। तो इसमें क्या है, ए के बाद इसलिए ना बोला गया था कि ये जो टेबल है ए से लेके जेड तक, ए के बाद ई कितने आगे है, BCDE, यानी कि प्लस चार चार आगे है। सेम उसी तरह क्या है, देखिए EF जस्ट वन आगे है, एफ और जे 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 तो EF से जे के बीच कितने स्टेप आगे है, तो 4 स्टेप आगे है। तो ये ए हो गया। बी में KOPT, तो के से ओ 4 स्टेप आगे है। ओ से पी, ओ के जस्ट बाद पी आते हैं तो 1 स्टेप, पी के बाद टी, यानी कि 4 स्टेप आगे है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि EHIL अन्य 3 से भिन्न है। तो यानी यहाँ पे जो डी है, इसमें देखिए सब में 4, 1 और 4 है, और इसमें क्या है कि ई से एच 3 आगे है, और एच के जस्ट बाद 1 है, लेकिन फिर आई के बाद है L 3 स्टेप आगे है। तो ये भिन्न हो गया, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या अक्षर से भी संबंधित देख लिया, और ये सब प्रैक्टिस आपको करना है। देखिए हम बताते चले जाएंगे, आप देखते चले जाइएगा, ऐसा नहीं। ई बुक आपके पास होगा या नोट्स आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप हमारे से हमसे जुड़े हुए हैं ई बुक के माध्यम से, तो आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब संख्या वर्गीकरण देखते हैं, क्या है, 21 है, 69 है, 81 है और 83 है। तो ये क्या है, 16 का आंसर देखते हैं। तो देखिए इसमें भिन्न क्या है, तो 16 का आंसर। 83 को छोड़कर अन्य सभी संख्या किसी न किसी से भाज्य, जबकि 83 एक अभाज्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, 83 है क्या है, जो कि
एक अभाज्य संख्या है। 69, 69 3 से भाज्य है। ये 21 3 से भाज्य है। 81 9 इंटू 9 कितना है? 81 3 से है, लेकिन 83 एक से है और नहीं तो खुद 83 से। ये अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये भिन्न हो गया, विषम हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 72, बी में क्या 45, सी में 81 और डी में 28। तो ए बी सी डी में बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 17 का 28 को छोड़कर अन्य सभी संख्या तीन तीन की गुणज है। यानी कि देखिए, और 28 है जो तीन के गुणज नहीं है। जो 72 तीन से डिवाइड हो जाता है। 45 तीन से डिवाइड हो जाता है। 81 क्या तीन से डिवाइड हो जाता है। 28 ये तीन से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए विषम ये सी हो गए। उसके बाद देखिए 527, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब थोड़ा हार्ड किया जाएगा। तो ये थोड़ा ना इजी जी, ये तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना। इसलिए ना आपको ई बुक दे दिया गया है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, केवल ई बुक ले लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको उसको प्रॉपर तरीका से मतलब ध्यान से देखना है। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 527 639 246 356। तो ये क्या है? तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें कौन सा भिन्न है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 है। ए में ऑप्शन क्या है? 527, 527। तो 5 और 2 जोड़ के 7 आ गया। यानी कि जो 5 2 और 7 है ना, ये पहला दो जो अंक है, ये दोनों को। और देखिए आपको मैं शुरू से बता देता, शब्द का मीनिंग क्या है। कोई शब्द दे दिया, जैसे कोई भी हो गया, राम श्याम, कोई भी शब्द हो गया, तो ये शब्द हो गया। अक्षर, अक्षर क्या हो गया? ए बी सी डी हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला का अक्षर जानते हो। उसके बाद अंक, अंक में 1 2 3 4 हो गया। तो ये क्लियर रहना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए 527, यानी कि ये दोनों को जोड़ के ये 7 होना चाहिए। बी में क्या है? 639, यानी कि 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाता है, यानी कि 639 हो गया। 246, यानी 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए 356, तो यहाँ 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 होना चाहिए ना, तो यहाँ 6 है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी है जो भिन्न है। जो ऑप्शन इसका डी है, ये एक दूसरे से भिन्न है। उसके बाद मिश्रित प्रश्न, यानी कि मिश्रित प्रश्न में शब्द के भी प्रश्न होंगे, अक्षर के भी और संख्या के भी। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं? यूनिट 2 हो गया। अब यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। भर भर के रीजनिंग में, रीजनिंग इसके वगैरह सीरीज हो गया, और इसके कोडिंग डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और इसके जस्ट बाद क्या जो यूनिट है वो सीरीज श्रृंखला का ही क्वेश्चन है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है। बने रहने के लिए क्या करना है? हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, देखिए अपना जो बेसिक फंडा है, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। तो ये क्या है? देखिए इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम, बीटीएससी का जब से वैकेंसी आई है तब से आप लोगों को हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है, और ये इन्फॉर्मेशन पहले हम नहीं देता, पहले बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, फिर हम आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। ये थोड़ी ना कि हमारे पास पहले से ही पूरा खबर आ जाती है, ऐसा नहीं है, किसी के पास ऐसा नहीं होता है। ओके, उसके बाद देखिए प्लस एजुकेशन, जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं कीजिएगा तब तक कैसे सिलेक्शन होगा? एग्जाम क्वालिफाई भी करना रहता है ना, केवल हवा में बात रखने से ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए दोनों अगर साथ में रहेगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक लेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और डीआरडीओ का भी, ड्राइवर का भी, स्टेनोग्राफर का, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, फायरमैन का, ये सब फॉर्म आने वाला है जल्द ही, दिसंबर जनवरी में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका भी, और ये सब है जो कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, और जिनको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है वो इजीली, देखिए बहुत सारे एसएससी का एग्जाम है तो सारा इंडिया लेवल पे होते, वो हर टाइम करो, मतलब साल में एक बार हो जाती है, तो वो तो सभी अप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे फॉर्म है जिनके बारे में जानकारी नहीं रहते हैं स्टूडेंट को, तो वैसे फॉर्म को मतलब जानकारी देना मेरा उद्देश्य है, ताकि स्टूडेंट आए, वो फर्म के बारे में जाने, अप्लाई करे और जॉब ले। ओके, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, तो ये सब में जानकारी नहीं, फॉर्म आ जाती है, उसके बाद जब फॉर्म का डेट चला जाता है तब स्टूडेंट को पता चलता है कि फॉर्म
अब निकली भी थी और उसकी डेट भी चले गए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।